Recording in progress. ये क्या हो गया? अरे यार तो ब्लूटूथ जुड़ता क्यों नहीं है यार? एक बार मेडिटेशन हो गई मुझे। उफ। अरे हेलो। यस सर। हाँ भाई, क्या चाहिए था इसमें? शेयर करना है स्क्रीन को। ओह, कभी कभी मन करता है क्या तुम लोग का 3-4 दिन का ब्रेक लेने का? हेलो, सर 3-4 दिन नहीं, एक कभी कभी मन करता है क्या? क्या? इसका नहीं 3-4 दिन नहीं, इतना एक दिन, 1-2 दिन। मैं सोच रहा हूँ कि अगस्त में जब अपन एग्जाम लेंगे ना, उसके बाद ना 3-4 दिन का छुट्टी डिक्लेयर करते हैं। 3 दिन, कम से कम 3 दिन करते हैं, सोच रहा सर हूँ। गणपति के टाइम पे कर दो ना। उस टाइम नहीं करूँगा, फेस्टिवल टाइम नहीं करता हूँ मैं। उस वक्त तो मैं देखता हूँ तुम्हारी सिंसियरिटी कितना पढ़ सकते। जैसे मैं 15 में पढ़ाता हूँ तो दिवाली, होली, गणपति, ईद, इन सब दिन पक्का मेरी क्लास होती है। पक्का बंद नहीं होता सेंटर। सर छुट्टी देने से अच्छा हम सब मिलते हैं, फ्रेश भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी। नहीं भाई, काहे हाँ मार सर, रहे हो वही मुझे टाइम पे यार? गाँव जाने का मौका मिलता है, फ्रेश होने का। सर वो गौरव तो सर मैं, का तो मूवी नहीं देखा हमने, कितने महीने से पढ़ा रहे। कौन सा? गौरव सर का फिजिक्स के। उनका उनका लैपटॉप इतने बाबा आदम जमाने का है ना कि वो चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। उनका कभी जूम नहीं चलता, कोई वेबकैम नहीं चलता। आया टाइम तो उसी में परेशान रहते हैं बड़ा सर। नहीं, मिलने वाला काम तो बहुत रिस्की है भाई। बिना डबल वैक्सीन कौन मिलेगा? नहीं, मैं तुम लोग सर के लिए सोच रहा ऑफलाइन था चलाने कि के कोई चांसेस है क्या? देखो, मुझे लगता है विरार में तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, विरार में सर तो विरार ऑलमोस्ट में ना बाकी सब क्लासेस ना, मतलब जो ऐसे नॉर्मल लोकल, वो लोग सब चालू हो गए सब। बट जो ब्रांडेड वाले हैं, आकाश वकाश या रेजो नहीं कर सकते ना यार। तो कंपनी का उनका लोकल में कैसा है, ज्यादा अंतर नहीं गिरता है ना उनको। बट अपने को तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, अपनी प्रॉब्लम गिर जाएगी। ठीक है, वैसे पूछ, अगर वैसा में दिक्कत तो है ना, दिक्कत है वो फालतू में। फिर वो कोटा में फिर दिक्कत आ जाएगी। फाइन लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम इधर किया था, अंधेरी पे बीच में एक दिन खोल दिए थे गलती से अप्रैल में, और वो सीधे ही फाइन लगाया था बीएमसी ने। तो देखो कि अंधेरे सेंटर पे बाहर नोटिस चिपका हुआ है। क्योंकि कैसा है ना कि अगर एक कोचिंग खुलेगी तो दूसरे जो बाकी से, मान लो सिंपल सी बात है यार, अगर मेरे सामने एलएन वाला, पेस वाला खोल रहा है, मैं नहीं खोल पा रहा, मैं उसकी शिकायत कर दूंगा ना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोकल से अंतर नहीं पड़ता। नहीं, मैं तो तुम लोग के लिए सोच रहा था कि तुम लोग का भी काफी हेक्टिक हो गया है सब कुछ। तो तुम लोग के लिए सोच रहा था कि 3-4 दिन का ब्रेक तुम लोग को दिया जाए, अच्छा रहता है इंसान। कब से गणपति कब है? तो सितंबर में, टाइम, डेट क्या, डेट बताओ तो। आई थिंक अराउंड 10। तो उसी के अराउंड छुट्टी कंबाइन कर देंगे 3-4 दिन की।
ताकि सब लोग एक मिनी ब्रेक मिल जाएगा। चलेगा सर। क्योंकि मुझे तो ब्रेक चाहिए कल शाम को, मतलब बिल्कुल ही, मतलब तो नेट लाइट तो अभी भी नहीं है, तो अभी तो मैं मोबाइल नेट से कर रहा हूँ, बट कल लाइट भी नहीं थी, नेट नहीं चल रहा था, और बिल्कुल एंथो ही नहीं था कि मतलब यार चलो क्लास लेते हैं। एकदम ही हालत खराब हो जा रही है। वैसे कल तो एग्जाम था ना तुम लोग का? हाँ सर। हाँ बना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अबे जवाब तो दोगे ना, क्या हो गया पीयूष, तुम जब जब कहीं कुछ और बात होती बस क्या तुम गायब हो जाते हो क्या? पीयूष नहीं बना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन? हेलो, अरे कोई है क्या क्लास में? तने है क्लास में? यस सर। हाँ सर। यस सर। कहाँ भाग गया पीयूष? कहाँ भाग गया? जवाब नहीं दे रहा है पीयूष। सर पीयूष नहीं है क्लास में। अच्छा पीयूष है नहीं क्लास में, क्यों? अलग ही समस्या है उसकी। चलो ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है। बाकी तने तुम लोग का बना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन? हाँ सर, प्रोबेबिलिटी में इतनी दिक्कत नहीं आई थी किसमें आई? सर। मेरा वो सर्कल्स और स्ट्रेट लाइंस में अच्छा नहीं हुआ सुनो इतना सुनो सुनो, practice। बात सुनो। सर्कल स्ट्रेट लाइन करना ज्यादा सोचो मत, ठीक है? एक बार ये अगस्त बीत जाने दो, कैलकुलस का मेजर पोर्शन हो जाने दो, ठीक है? जैसे मुझे क्या है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं तो उसमें क्या है, मेरे को टाइम चाहिए होता है, ठीक है? तो एक बार जब मुझे टाइम मिल, एक बार ये खाली हो जाऊंगा ना कैलकुलस से, तो फिर मैं 10-15 दिन ना मस्त जैसे कराता हूँ ना स्ट्रेट लाइन सर्कल, धीरे धीरे वैसे पूरा करा दूंगा मैं। क्योंकि वो आधा पूरा कराऊंगा ना तो फिर मुझे वो मजा नहीं आता है। ये बात चमकती है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? यस यस सर। सर। सर डिस्कस करोगे कुछ? कब? सर्कल स्ट्रेट लाइन में? नहीं नहीं नहीं, ये वाला मतलब मैथ्स का पोर्शन, मैथ्स का जो था एग्जाम में डिस्कस करोगे? पेपर कल बहुत सारे बच्चों ने इंडिविजुअली डिस्कस किया, इसमें डाउट्स हैं क्या? सर 2-3 थे। 2-3 डाउट्स हैं? अच्छा। तो सर्कल मैं और कहा स्ट्रेट लाइन तो रह गया है सर पूरा। नहीं छोड़, अरे सुनो ना, सर्कल स्ट्रेट लाइन छोड़ दो, 5 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ दो फिलहाल, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। देखो ही मत, क्वेश्चन देख के ही छोड़ दो। 1 महीना मुझे टाइम दो, करा दूंगा, मैं बोल रहा हूँ तो। बाकी टॉपिक कराए हैं ना, करा दूंगा। कोई दोस्त है क्या पीयूष का? क्या कोई एब्सेंट है? सर है वो। जवाब कौन दे रहा है? चलो ठीक है भाई, मत दो जवाब, चलो। हाँ। तो ये बताओ, सुनो, यस अपन लिमिट्स में थे ना, अपन स्टार्ट किए थे लिमिट्स ना? हाँ सर। हाँ सर। उसमें बेसिक में कहाँ फंसे हुए थे हम कि कुछ फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। इसमें कैसे? फंस जा रहे हैं कमेंट करने में, है ना? क्या फॉर्म था वो? 0/0, इंफिनिटी बाय अब इंफिनिटी। अब तेरी आवाज आ गई? सर मैं जब था नहीं, मैं अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू 0, इंफिनिटी इंटू 0, 0 की पावर 0, पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी। ये 7 चीजें हैं, इन 7 में दिक्कत है। इसके अलावा सर बोलो। सर आपने जो लास्ट चैप्टर में एकदम एंड में 1 की पावर इंफिनिटी का 2 वैल्यूज बताया था ना, 0 और इंफिनिटी, तो नहीं, अरे नहीं भाई, अरे हेलो, नहीं, किसने कहा? मैंने आपको दिखाया था कि ई स्क्वायर भी हो सकता है। 2 वैल्यू कहाँ दिखाया मैंने? यस ये सर। आपको एग्जांपल आपको मैंने ई स्क्वायर, आपको तो मैंने
अब दूसरे बैच में जो पढ़ाया मैंने, आपके में तो पढ़ाया था मैंने ई स्क्वायर वाला, हाँ सर, बताया था हाँ, आपने, सर। 4-5 बताया था। सब कुछ उतना एक्सेल भेजा है ना आपको बना बना के, यस सर। है ना? दो ओके सर। वैल्यू क्यों आएगी, कुछ भी आ सकता। हमने ये प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। क्या हुआ? अभी क्या करना है, हम कहाँ पढ़ाएंगे फिर? अरे इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। सर यस सर। यस सर। क्या हुआ? क्या काम करना है? कैसे पढ़ाएंगे फिर हम? वही करना पड़ेगा। 2 मिनट रुको यार। बट उधर नेट नहीं आता फिर मैं मोबाइल का अच्छे से। नहीं ना, उधर मैं नेट नहीं चल रहा था, कैसे करेंगे काम? राहुल जी शाम को काम नहीं हो जाएगा अभी? कितना काम करना है इसमें? अरे उधर नेट नहीं आएगा, मोस्टली तो नहीं काम कर पाएंगे ना आप। उधर नेट नहीं आएगा मेरा ऑप्शन। तो क्या दे दो? अच्छा बताओ। नेट चला गया ना इसका। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। सर। सर कौन सा क्वेश्चन तुम लोग को मैंने कौन सा क्वेश्चन बैंक दिया है? सर आपने वो टारगेट 22 मैथ्स पे डाला ना डिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ। हाँ तो सर उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं है। अब जिसके इसके सारे कुछ कुछ करनी है तो कोई बात नहीं। तुम लोग को आईटीएफ पे डाला है मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं डाला हाँ है। सर, ITF का ही बोल रहा हूँ मैं। आईटी का तो मैंने एक अलग से डाला, बाकी डिस्क्रिप्शन में और भी क्वेश्चन बैंक होंगे ना, नहीं है? है सर, है। टारगेट 22 मैथ्स में हाँ मैंने आईटीएफ का डाला है और डिस्क्रिप्शन में और भी डाले हैं ना। ठीक है ठीक है। हेलो। हाँ यस सर। नहीं ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, हम समझा देंगे उन लोग को। उम्मीद कैसे लाइट आ जाए, लाइट नहीं है कैसे करूँगा? हाँ नहीं, उससे अंतर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे बार बार अनस्टेबल स्टेबल आ रहा है, देखते हुए। ठीक है, अरे इतना सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। सर ठीक है, कॉपी करो। कुछ कॉपी करने को खास है नहीं, वैसे कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर यस सर। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई। देखो मेरा लाइट नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, मैं मोबाइल के नेटवर्क से हूँ। अगर आवाज नहीं आती है बताना मुझे तुरंत। व्हाट इज लिमिट के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लिमिट क्या होता है? इट इज द आउटपुट बिहेवियर
of fx when input behaves in a certain way. अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ऑलमोस्ट इस चीज का स्टार्टिंग लास्ट क्लास के एंड में कर दिया था। किस क्वेश्चन में किया था बताओ? 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स में देखे थे तुम? यस सर 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स में तुमने ध्यान दिया था कि मैंने इस चीज को ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था। Yes, sir. जैसे जैसे एक्स की वैल्यू कहीं जा रही थी वैसे वैसे आउटपुट का वैल्यू कहाँ जा रहा था? ई पे जा रहा था, याद आ रहा है? हाँ Anyway, सर तो मैं सिंपल से करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? इट इज द आउटपुट बिहेवियर ऑफ एफ एक्स व्हेन इनपुट बिहेव्स इन अ सर्टेन वे। ये बात चमकती है। यस सर यस Yes, सर sir. वैसे मैं एफ एक्स को ले रहा हूँ x+2 या x+1 लिया मैंने, ठीक है? और मैं ये लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है? तो क्या मतलब होगा इसमें बताओ? x की वैल्यू 0 प्लस है तो मतलब x की वैल्यू 0.01 हो गई, ठीक है? x+1 की वैल्यू क्या होगी? 1.01 1.001 x की वैल्यू 0.001 है, 1.001 0.0001 है, 1.000 0.00001 है। ये बात चमक रही है। तो यस सर हाँ सर। आप ये देखो ना, जितना जो छोटा आप x करते जा रहे हो, जैसे जैसे x तुम्हारा 0 के पास जाते आ रहा है, ये 0 है तुम्हारा, ठीक है? तो x कहाँ पे है? 0 के राइट में। वेयर इज x? 0 के x 0 कभी नहीं होता है, लिमिट जब निकालते हैं 0 नहीं हो रहा है वहां पे। x कहाँ पे बताओ? 0 के राइट में। 0 के राइट यहाँ से यहाँ में है ना x। यस सर जैसे जैसे जितना 0 के पास जा रहा है, जैसे जैसे 0 के करीब जा रहा है, वैसे वैसे इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है? 1 से दूर 1 1 के पास। 1 के पास जा रही है ना, बताओ? यस सर Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x और x+1, ठीक है? x की वैल्यू -0.01, बताओ वैल्यू क्या होगी? 0.9 x की वैल्यू 0.99 और 0 के पास क्या होगी? 0.999 0.00001। 0.9999999 ये और 0 के पास जाएगा, 0 के पास, तो ये कहाँ जा रहा है? 1 1. तो ये तुम्हारा अगर x है तो यहाँ पर तुम्हारा 0 माइनस कहाँ मूव कर रहा है? लेफ्ट में। लेफ्ट में। ये बात समझ में आ रही है? यस सर यस सर जब इनपुट एक सर्टेन वे में बिहेव किया, क्या मतलब था इस वर्ड का? सर्टेन वे का क्या मतलब हुआ? किसी तरीके से राइट किसी या एक फिर लेफ्ट नंबर के अराउंड आसपास घूम रहा है, किसी एक नंबर के आसपास घूम रहा है। आसपास घूम रहा है। तो जो आउटपुट बिहेवियर है वो किसी और नंबर के आसपास होगा। इट इज द फिक्स्ड आउटपुट बिहेवियर, इट इज द फिक्स्ड आउटपुट बिहेवियर। अब तुम ये बोलोगे सर फिक्स्ड आउटपुट बिहेवियर का क्या मतलब है आपका? ये बात समझ में आती है? अब जब यस सर ठीक है,
ये जो फिक्स्ड आउटपुट बिहेवियर है ना एफएक्स का, जब इनपुट सर्टेन वे में बिहेव करता है तो उसी चीज को ही लिमिट कहते हैं। जब वही चीज राइट साइड से अप्रोच होती है, 0 प्लस में है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आउटपुट किसकी ओर टेंड कर रहा है? 1 की ओर। 1 की ओर टेंड कर रहा है। तो फाइनल लिमिटिंग वैल्यू क्या है? फाइनल लिमिटिंग वैल्यू क्या है? बिहेवियर जो एफएक्स का आउटपुट है वो फाइनली किसकी ओर जा रहा है? 1 की ओर। लिमिट कभी ध्यान देना, जो एफएक्स का आउटपुट है वो हमेशा 1 प्लस में है। यहाँ पे हमेशा कहाँ पे है? 1 प्लस प्लस में। बट हर वक्त हमको जाता हुआ कहाँ दिख रहा है? 1 की तरफ। 1 की तरफ। कहाँ दिख रहा है? 1 की तरफ। जो राइट साइड से दिखता है उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जो लेफ्ट साइड से दिखता है उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब एक्स के लेफ्ट से और यहाँ पर एक्स के राइट से। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। Let me try to explain to you this in a graphical sense. Y is equals to x plus 1 का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ये हो गया। यस। यही तुम्हारा 0 है। हाँ सर। तुम जब 0 के आजू और बाजू में घूम रहे हो तो फंक्शन का आउटपुट कहाँ जा रहा है बताओ? 1 के ऊपर या 1 पीछे। के आगे। जब तुमने यहाँ पर when you are going toward 0 plus x के पास उस मोमेंट पे आउटपुट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है तुमको? टुवर्ड्स 1। उनके पास। जब तुम x के इधर से जा रहे हो तो आउटपुट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है तुमको? 1। ये बात चमक रही है क्या? हाँ सर। यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात समझ में आ रही है? यस तो सर। आउटपुट का लेफ्ट साइड अप्रोच क्या है? आउटपुट का लेफ्ट साइड अप्रोच क्या है बताओ? टुवर्ड्स 1। 1 है ना? यस सर। आउटपुट लेफ्ट साइड से किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को। 1। आउटपुट का राइट साइड अप्रोच क्या है? 1। आउटपुट का राइट साइड अप्रोच क्या है? 1। आउटपुट का लेफ्ट साइड अप्रोच 1 है, राइट साइड अप्रोच 1 है। ठीक है, ये बात चमकती है। यस सर। जब दोनों साइड का अप्रोच बराबर हो जाता है ना, जब दोनों साइड का अप्रोच, राइट साइड अप्रोच जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, देन वी से कि लिमिट एग्जिस्ट। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या तुमको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे लिमिट में दो ही, एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा होती है, जहाँ सब लोग कंफ्यूज हमेशा होते हैं। लोगों को लगता है कि लिमिट एक फिक्स्ड वैल्यू है, जो कि सही लगता है, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखो तुम फाइनली रिपोर्ट करते हो वो फिक्स्ड वैल्यू। बट जो फंक्शन, जब हम लिमिट लिखते हैं ना, जब हम लोग लिमिट लिखते हैं ना, तो एट दैट मोमेंट हमेशा हम लोग फंक्शन के आउटपुट की बात करते हैं, और फंक्शन का आउटपुट या तो 1 प्लस में है या तो 1 माइनस में है। लिमिट रिपोर्ट करते वक्त आप लोग लिखते हो, ये बात चमकती है। यस सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? नो सर. वेट सर. कॉपी हो गया? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. जो तुम लोग पढ़े हो 11th में प्लीज उसको मत यूज करना फिलहाल. तुम लोग बहुत फास्ट आंसर आ जाएंगे बट अच्छे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे. ठीक है? अरे हेलो. Yes, Yes, sir. sir. हाँ बताओ. दोनों केस में लिमिट आपको ये समझ में आया? फिलहाल जो मैंने पिछले पेज पे समझाया है बहुत ही लॉजिकल चीज समझाई है. समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. बताओ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सर एक बार 0 प्लस पे वैल्यू निकालेंगे. जीरो प्लस पे फंक्शन जीरो माइनस पे फंक्शन क्या है? X square. एक्स स्क्वायर है ना. Square. Yes, sir. और जीरो प्लस पे फंक्शन क्या है? X. y इक्वल टू एक्स. और यहाँ का ग्राफ बताओ. 0 minus max square plus 1 है. Zero minus max square plus 1. और जीरो प्लस पे X. X. ठीक है. चलो बताओ. बोलो ऊपर वाले में. जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है आउटपुट कहाँ जा रहा है? 0. Zero. जैसे जैसे x तुम्हारा लेफ्ट साइड से जा रहा है आउटपुट कहाँ जा रहा है? 0. Zero. तो आपका फंक्शन का एक बिहेवियर फिक्स हो गया ना. याद है मैंने वर्ड यूज किया फिक्स्ड बिहेवियर. मैंने क्या Yes, बोला? फिक्स्ड बिहेवियर. ठीक है. यहाँ बताओ. So 0 प्लस से जब जैसे अपोज जैसे कर रहे यहाँ हैं यहाँ जा रहे हो जैसे जैसे इधर जा रहे हो हमारा आउटपुट कहाँ जा रहा है? 0. पे. यस. तो यहाँ पर RHL कितना है बताओ? 0. 0. जीरो. तने RHL 0 प्लस नहीं होगा बेटा. सर तने लेकिन वो 0 पर तो नहीं है ग्राफ. आप अरे बताए आप तो हमको 0 पे मत रहना. 0 पे रहने से क्या मतलब बनता है? मेरे को बिहेवियर से मतलब है ना. यस. मैंने जो लास्ट पेज पे डेफिनेशन दी है ना वो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. x जब तुम्हारा 0 प्लस पे है तुम तो मुझे बताओ ना. अगर 0 प्लस पे है तुमको कहाँ दिख रहा है जाते हुए आउटपुट? 0 पर. ये दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है. बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ मैं. Yes, sir, मुझे दिख मतलब रहा ही है. नहीं है 0 पे क्या हो रहा है. 0 के राइट में जब मैं मूव कर रहा हूँ वेयर इज माई आउटपुट मूविंग? 0. Towards 0. बात. माई आउटपुट इज मूविंग टुवर्ड्स 0 which is a fixed behavior. So the value of that fixed behavior is called the limit. ये बात चमकती है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर से बताओ. कहाँ जा रहा है? 1 पे. 1. RHL कितना हो गया? 1. 1. यहाँ पे क्या बोलेंगे? RHL is Limit 1. Unequal to LHS. मतलब लिमिट Doesn't exist. Doesn't exist.
ये बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, sir. तने यस सर। तने ही क्यों, बाकी लोग भाई? हाँ सर। अरे हाँ, सभी सर। लोग क्लियर है यहाँ तक? क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो तुम लोग जो स्ट्रेट लाइन सर्कल का बोल रहे हो, हाँ ठीक है, मुझे मैंने पहले पढ़ा लेना, फिर तुम लोग का दो दो टॉपिक मिस हो जाएगा ना, फिर फालतू में गलतियां होगी। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. यहाँ तक कंसेप्चुअली सभी लोगों को क्लियर है? हाँ सर। हाँ, यस सर। सोचना बहुत जरूरी है, ध्यान देना। fx इज इक्वल्स टू क्या दें तो रफ देने का मतलब क्या बनता है? fx इज इक्वल्स टू x जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब x इज इक्वल टू 0, हाँ बोलो। बताओ भाई। So doesn't I want to see your IQ today. बताओ भाई। हाँ बोलो। जो डेफिनेशन लिखाई है उसके हिसाब से बताओ ना मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। जब 0 प्लस में हो, आउटपुट कहाँ जा रहा है? जीरो। जीरो। जीरो पे। आउटपुट कहाँ जा रहा है? जीरो पे। जब 0 माइनस में हो तो आउटपुट कहाँ जा रहा है? जीरो। जीरो पे। जीरो पे। LHL क्या है? जीरो। 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 RHL क्या है? जीरो। समझे? यस सर। यस सर। आप जो मैंने 3 लाइन लिखवाई है ना, उसको पढ़ो वापस से बार बार। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात समझ में आती है? यस सर। सर सब में ऐसा ग्राफ बना के सोचना पड़ेगा नहीं डायरेक्ट। नहीं 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 भाई नहीं, मैं बस फील दिला रहा हूँ, लिमिट्स क्या फील दिला रहा हूँ बस। ओके सर। मैं बस लिमिट्स की फील दिला रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। वैसे उस दिन 1 प्लस एक्स की पावर 1/x था, तो ग्राफ थोड़ी बना पाओगे तुम उसका। समझो तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं टेंडिंग बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। ये बात चमकती है? यस सर। yes, sir. कॉपी करो। सर इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि LHL हाँ, इक्वल टू हाँ, R। हाँ, पर सर x इक्वल टू 0 पे तो 1 आएगा ना, फिर तभी का क्या करेंगे? फिर वही बात ना, लिमिट का। अभी मैंने पिछले पेज पे व्हाट इज लिमिट में क्या लिखा है बताओ? बिहेवियर के बारे में। हाँ, बोलो क्या लिखा है? आउटपुट बिहेवियर ऑफ fx when input behavior भैया of ऐसा fx is है, certain way। it is the fixed output behavior of fx when input behaves in a certain way। मुझे मतलब ही नहीं है कि 0 पे क्या हो रहा है, 0 के आजू बाजू में क्या हो रहा है, मैं उससे कंसर्न हूं। ए पे क्या हो रहा है, आई एम नॉट कंसर्न। माई पॉइंट ऑफ कंसर्न इज ओनली व्हाट हैपेंस व्हेन एक्स इज इन दी ओपन इंटरवल a से a plus h and a minus h से a। I am not concerned what happens at a। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। The fixed value, if the fixed value exists, जहां पे आउटपुट टेंड कर रहा है, then the limit exists, else the limit will not exist। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। रब करें? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। क्या चल रहा है? अरे वो वाला पेज कहाँ गया जहाँ मैं लिखा है?
हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। मैं वापस लिखता हूँ एक बार ताकि आपको जो कंफ्यूजन है, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए मीन्स टू थिंग्स। क्या टू थिंग्स? लिमिट एक्स टेंड्स टू a plus fx and limit x tends to a minus fx. Now what is meant by here? यहाँ पे क्या मतलब है इसका? RHL is Output behavior of function when x belongs to, बोलो, ए से ए plus h. Output behavior of function when x belongs to A minus H से A. a minus h से a. इसको क्या बोलते हैं? RHL. तो यहाँ पे है, अगर फिक्स्ड है, अगर वो फिक्स्ड बिहेवियर है तो उसको क्या बोलेंगे? आपको इस वर्ड में कंफ्यूजन हो रही होगी, सर ये क्या है, आप तो ग्राफ में बता रहे हो और वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, आपको मन में डाउट नहीं आ रहा? सर वो अनफिक्स्ड कैसे हो जाएगा? डाउट नहीं आ रहा क्या? सर वो आपने बताया ना एक्सप्रेशन अनफिक्स्ड वाला। नहीं, तो वहां पे एलएचएल आरएचएल तो फिक्स्ड ही थे ना, वहां पर तो एलएचएल आरएचएल फिक्स्ड हो गए, दोनों बराबर नहीं थे ना। लेकिन ये मन में डाउट आना चाहिए ना, सर ये आप जो बार बार ये फिक्स्ड वर्ड यूज कर रहे हो, अनफिक्स्ड कैसे होगा? ये मन में डाउट नहीं आ रहा किसी के? यस सर। Yes, sir. मान लो मैंने आपको लिखा fx is equals to x when x is rational and minus x when x is irrational, और मैं कह रहा हूं बताओ बेटा fx x tends to 3। अब बोलो, टाइम चाहिए इसके लिए सोचने के लिए? सोचो एक बार, सोच के बताओ। तो सोचो, मैं तुम लोग, अरे पीयूष तुम्हारा नेट बहुत खराब है यार, पीयूष यस सर। नेट बहुत खराब है। बाकी सबको मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट टाइम दे, 2 मिनट सोचो, कॉपी 2 मिनट सोचो, और सब लोग सोचो, सब लोग 2 मिनट सब लोग सोचो। सर इसमें यस सर। सबको सोचने दो। राइट से ना मेरे बगल वाले बिल्डिंग में रहते हैं, उनके यहाँ पावर कट ही नहीं होता है। अरे मुंबई में इतना लाइट थोड़ी आता है। मैं मुंबई में थोड़ी रहता हूँ, नवी मुंबई रहता हूँ। वह कल लेक्चर लिया होता तो मैं आज थोड़ी लेक्चर लेता इतने कष्ट में, बिना लाइट पंखा के। बताओ बताओ, आंसर बताओ। हाँ बताओ क्या हो रहा है, चलो बताओ। सर अगर जैसे थोड़े से लेफ्ट में और थोड़े राइट में वो इरेशनल बिहेवियर शो करेगा, और जो 3 पे रहेगा वो रैशनल बिहेवियर शो करेगा। नहीं सर, पीयूष तेरा नेटवर्क बहुत खराब है, चुप रहे तू अभी आज, तेरा नेटवर्क बहुत खराब है। तो देखते हैं ना, पहले ग्राफ, पर फंक्शन का ग्राफ बना तो इम्पॉसिबल है, मानते हो ना? हाँ सर। यस सर। कॉपी पेन होता तो मैं फ्री बना देता, बट ये यहाँ पर डॉटेड लाइन बना सकते हैं, कुछ तरीका डॉटेड लाइन बनाने का? उसमें तो रहता है, यहाँ पर डॉटेड लाइन का तरीका तो नहीं है।
डॉटेड लाइन नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपको फील दे दूंगा, बाकी मेरे हाथ में क्या है। तो कभी आउटपुट y इक्वल टू एक्स पे y इक्वल टू एक्स वाई लाइन पे आउटपुट कब आएगा? एक्स रैशनल। बस आपसे मैं इतना ही सुनना चाहता था कि y इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे आउटपुट कब आएगा? जब एक्स रैशनल हो। हाँ, और y इक्वल टू माइनस एक्स पे कब आएगा? जब x है जी, जब एक्स इरेशनल हो। ये ऐसा होगा। हम लोग किस पॉइंट के आउटपुट आसपास देखना है बिहेवियर? 3 के आसपास देखना है, बोलो भाई। Yes, तुम sir. 3 के, अगर तुम 3 के लेफ्ट से मूव कर रहे हो तो क्या 3 के लेफ्ट में पक्का सिर्फ रैशनल नंबर होगा? नहीं सर, नहीं तो क्या हो सकता है? इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल भी हो सकता है। तो आउटपुट कहाँ आएगा? कभी आउटपुट इधर रहेगा और कभी आउटपुट इधर रहेगा। रहेगा। अरे ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। कि कभी आउटपुट पॉजिटिव है ऊपर, मतलब मान लो 2.99 पे हो, मान लो 2.99 पे हो, तो आउटपुट कहाँ पे है? 2.99 पे। ऊपर या नीचे। अरे हेलो बोलोगे? अरे ये क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। अभी 3 के आसपास कोई रैशनल नंबर है, आउटपुट कहाँ आएगा? नीचे माइनस आएगा, नीचे आएगा ना? हाँ या ना? यस सर। अगर इधर मूव करेंगे तो क्या होगा बताओ? सर सेम वही जो अभी लेफ्ट में हो रहा था। कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा। तो कभी लिमिट यहाँ पे है, कभी वैल्यू यहाँ पे है, कभी बिहेवियर यहाँ पर है। चमक रहा है क्या? यस यस कभी बिहेवियर यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। तो क्या हो गया? जो आउटपुट बिहेवियर है, जो आउटपुट बिहेवियर है कहाँ पे? 3 माइनस एच से 3 में, या 3 से 3 से प्लस 3 एच पे आउटपुट बिहेवियर जो है फंक्शन का, आउटपुट बिहेवियर ऑफ फंक्शन इज नॉट फिक्स। नॉट फिक्स्ड। कभी वो कहाँ पे है? कभी वो 2.99 पे है और कभी 2.99 के पास वाले इरेशनल पे हो जाएगा। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। इसकी फील आ रही है क्या? यस सर। बोलो भाई, क्लियर है इतना? यस सर। यहाँ पर हाँ, सर। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करें। नहीं करेगी ना। यहाँ पे एलएचएल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और आरएचएल भी नहीं कर रहा है। चमका, मैं फिक्स्ड बिहेवियर की बात क्या कह रहा था? नहीं समझ में आया? समझा सर। यस सर। चलो ये हाँ बताओ, सर। इसका बताओ तो आंसर, इसका बताओ। थिंक, पहले कॉपी करते चलो, ग्राफ बनाते चलो, अच्छे से कॉपी करो इस पार्ट को, थोड़ा कलर 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 सब यूज कर लो।
सर जीरो वाले पे भी वैसे ही रहेगा, बिहेवियर फिक्स नहीं रहेगा। तुम समझे नहीं ना, फिर तो तुम समझे नहीं। बताओ भाई, मैं सबको टाइम दे रहा हूँ, कोई तो दिमाग लगाओ। ऊपर में सर और जीरो नीचे में वाले पे सर जीरो वाले पे जीरो चाहिए क्योंकि जो दोनों ग्राफ है वो दोनों उधर ही जीरो को टेंड करेंगे। हाँ, यहाँ पर ऊपर नीचे में इस वाले में क्या प्रॉब्लम था, कभी वैल्यू 2.99 है, कभी वैल्यू -2.99 है ना। लेकिन जीरो वाले में क्या हो जा रहा है, जीरो हो कभी रहा है। वैल्यू 0 प्लस है तो 0.001 है और कभी वैल्यू -0.001 है। समझ रहे हो पीयूष? तो दोनों ओर से वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 की जीरो तरफ। वर्ड जीरो। समझा? ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या आप अंतर समझ रहे हो क्या हो रहा है? यस सर। यस सर, उधर प्लस। जब नीचे वाले में मूव कर रहा हूं मैं, तो वैल्यू मेरी गारंटी के साथ कहाँ जा रही है, 0 जा रही है ना। और जब मैं इस साइड से मूव कर रहा हूँ जीरो पे, तो अब मेरा आउटपुट कहाँ जा रहा है बताओ? कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, लेकिन कैसे भी आउटपुट है, दोनों लाइन से जो आउटपुट है वो जा किसकी हो रहा है हर वक्त? जीरो। 0 ऊपर में फिक्स्ड वैल्यू क्यों नहीं थी? क्योंकि कभी 2.99 था और कभी माइनस -2.99। तो डिफरेंस है ना। लेकिन 0.000001 और -0.000001 ये दोनों जीरो के बिल्कुल पास आ गए ना। यस अरे ये सर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे। यस सर। हेलो, ये सर समझा। क्लियर है या नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है सर। कॉपी करो। सर जीरो को छोड़ के फिर बाकी सब नंबर पे इसका वैल्यू नो लिमिट्स एग्जिस्ट है ना। हाँ 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 हाँ। कॉपी कर लिए? डन सर। डन हो गया जी। चलो मुझे सोच सोच के बताओ अभी। लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x, लिमिट x टेंड्स टू π/2 gif sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 fractional sin x,
बताओ सोच सोच के। हाँ बोलो, पहले का आंसर क्या आएगा? 1 1 1 बात समझ में आ रही है? क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा? हेलो, यस यस सर अरे कोई दिक्कत है तो बताओ ना मुझे, दिक्कत है कोई? नो नहीं सर। सर भाई पाई/2 यहीं पर है ना, हाँ सर हाँ तो सर। तुम उसके हाँ, सर। इधर से जाओ या इधर से जाओ, हर बार जो आउटपुट है वो हमेशा कहाँ जा रहा है? 1 चमक रहा है? यस सर। पाई/2 प्लस पे रहो और पाई/2 माइनस पे रहो, दोनों साइड पे तुम कहाँ अप्रोच कर रहे हो? 1 को अप्रोच कर रहे हो ना? 1 कहाँ से माइनस। अप्रोच कर रहे हो 1 को? दोनों साइड से 1 माइनस से ही 1 को अप्रोच कर रहे हो। ये बात चमकती है? यस सर। तुम दोनों साइड से 1 को अप्रोच कैसे कर रहे हो? 1 माइनस से ही ना। ये भी इम्पोर्टेंट होता है कई बार, ठीक है। एनीवे, लिमिट कितनी आ गई फाइनली? 1 1 यहाँ बताओ दूसरे वाले में। 0 आएगा। बहुत अच्छा यार, हाँ सर, 0 बहुत आएगा। अच्छा। बताओ कैसे? 1 को टेंड कर रहा है तो 0.00 मतलब नजदीक, तो उसका GIF 0। बहुत अच्छा यार। पाई/2 प्लस पे लिखेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू हमेशा कहाँ जा रहा है? 1 माइनस पे ना। उस पे अगर GIF लगाएंगे तो वैल्यू कहाँ जा रही है बोलो? 0 0 पे। पाई/2 माइनस पे जाओगे, वापस से साइन एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है दोस्त? 0 1 माइनस पे वैल्यू कितनी होगी? 0। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया आंसर? 0। ये बताओ जरा। वन बोलो बेटा। 1 0 0 0 तो नहीं आएगा। एक हाँ बोलो। सर 1 फ्रैक्शनल में मैंने हमेशा आपको एक चीज सिखाया था, याद करो क्या सिखाया था मैंने हमेशा? फ्रैक्शनल में हमेशा मैंने क्या सिखाया था बताओ? 0 एफ ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स। हाँ, वैसे देखो ये कभी दिक्कत नहीं आई। क्या लिखा है? साइन एक्स माइनस GIF of sin x। तो क्या होगा वैल्यू बताओ? 1 ना, सर एग्जिस्ट नहीं करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों बेटा? सर, क्योंकि एक साइड से जाओगे तो आप 1 हो जाएगा और इधर से 0 हो जाएगा। अगर आओ देखा माइनस जाए। में जाओगे तो 1 और इससे 0। कुछ तो सही बोल रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे सुनने में तुम्हारा। चलो 0 प्लस पे आते हैं। 0 प्लस पे क्या होगा बताओ? सर दिस 0 की तरफ अप्रोच करेगा। 0 प्लस पे क्या होगा बताओ? 0 प्लस पे साइन का वैल्यू कैसा रहता है बेटा? एनीवेज 0 प्लस पे आप इसका बिहेवियर बताओ ना मुझे। 0 प्लस पे इसका बिहेवियर कैसा है बोलो? साइन ऑफ 0 प्लस माइनस, कम ऑन गाइस, हेलो। जी साइन 0 प्लस है ना, इसके लिए कितनी होगी? 0 होगी। यस और सर साइन के अंदर GIF कितना हो जाएगा? 0। ये बात चमकती है। हाँ सर। और यहाँ बताओ 0 माइनस पे बोलो क्या होगा? साइन 0 माइनस माइनस साइन 0 प्लस माइनस। हाँ, अब बताओ। 0 और -1 रुको रुको रुको, साइन 0 माइनस नेगेटिव होगा ना, उसका GIF कितना हो जाएगा? -1। तो ये क्या बन जाएगा? +1 ना।
यस यस सर। सर। तो अब इसकी वैल्यू कहाँ टेंड करेगी? 1 की तरफ One ना, की बिकॉज तरफ। 1 में नेगेटिव चीज जोड़ रही है। बात चमकी? हाँ सर। यस सर। और तुमको ग्राफ बनाने नहीं हुआ तुमको, हैं? बड़े ही नालायक लोग हैं आप लोग यार। सर ग्राफ बना के चेक किया था। हाँ, ग्राफ से तो अपना फटाक से हो जाता ना यार। ग्राफ में कैसे बताया था मैंने, पता नहीं क्या बताया था, क्या ही पढ़ाता हूँ मैं। अरे ऐसा ही ग्राफ जाएगा ना इसका, हाँ यस सर। सर। हैं? चलो ये बताओ, बोलो 0 प्लस पे साइन का वैल्यू कहाँ रहता है? जीरो। 0 क्या 0 प्लस रहता है ना, उसका GIF लोगे कितना आएगा? 0 0 और 0 माइनस पे -1 -1। चमक रहा है ना, किसकी वैल्यू लिख रहे हैं? यस सर। लिमिट की है ना, ये बताना। जीरो प्लस 0 माइनस, बताओ तो। सर 0 प्लस पे 1 की तरफ टेंड करेगा और 0 माइनस में भी 1 की तरफ टेंड करेगा। 1 की था, सही कह रहे हो। तो टेंडिंग किधर रहेगा? 1 पे किधर से टेंड करेगा? 1 पे टेंड करेगा। 1 पे कहां से? 1 के प्लस से कि 1 के माइनस से? माइनस से। नहीं रे, 1 के माइनस से सेक है प्लस ना, से। सेक तो 1 प्लस से करेगा ना। सेक का ग्राफ तेरा ऐसा होता है ना बेटा। यस सर। तो 0 प्लस पे कहां टेंड कर रहा है ये? 1 प्लस पे। इसका मतलब बिहेवियर फिक्स हो गया ना, 1 वाला बिहेवियर, हाँ सर। GIF है ना। यस और सर। यहाँ पर 1 प्लस से 1 की ओर टेंड कर रहा है। एनीवे GIF लगाया, क्या बन गया वो? 1 1। बताओ, ये बताओ। यार नेट नहीं आएगा तुम सर लोग का दोनों तो 0 क्लास की हो तरफ गया। टेंड करेंगे। हाँ 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 बेटा, हाँ बोलो। सर दोनों 0 की तरफ टेंड करेगा। ऐसे नहीं बोलते हैं ना, दोनों पर 0 फिर प्लस भी 0 प्लस satisfy है नहीं ना। होगा। तो नहीं बेटा, कॉसेक्स कहाँ टेंड करेगा? कॉसेक्स 1 को कॉसेक्स कहाँ टेंड करेगा? 1 माइनस ना। और GIF 1 माइनस क्या होगा? जीरो। कॉसेक्स कहाँ टेंड करेगा? 1 माइनस का GIF क्या होगा? 0 समझे? ये बताओ tan वाला। बोलो। 1। सर 0 प्लस में 1 0 की तरफ और 0 माइनस में -1 की तरफ। अरे मेरे भाई, 0 पे हुई नहीं मैं, क्या बोल रहे हो? अरे सॉरी सर, मैं एक्सटेंस सोच के बताओ यार, ये बता दोगे तो मुझे बड़ा मजा आएगा। 5/4 के लेफ्ट में 0 और राइट में भाई प्लस। भाई 4, रुको 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 रुको। 5/4 के नेगेटिव लेफ्ट में कहाँ जा रहा है फंक्शन? 0 नहीं नहीं, फंक्शन tan x कहाँ जा रहा है? tan x 1 1 पे 1 1 को माइनस। कैसे जा रहा है? ऊपर से कि नीचे से? नीचे से 1 माइनस नीचे से। तो GIF 1 माइनस कितना होगा? जीरो। 0 और 5/4 प्लस पे 1 प्लस tan x कहाँ को टेंड कर रहा है? tan x कहाँ है बोलो भाई? 1 1 प्लस प्लस। तो GIF 1 प्लस लगाए हैं, कितना आएगा? 1 दोनों बराबर है क्या? नहीं सर। नहीं अब दोनों बराबर है कि नहीं, ये साफ साफ बताओ पहले, झूठ ना बोलो। क्लियर है? नहीं यस सर। अरे भाई क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी करो। तो लिमिट क्या है? आउटपुट का आजू बाजू का वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू, आउटपुट के आजू बाजू का बिहेवियर। सर तो यह कॉसेक्स का सिंपल ग्राफ से बता सकते हो? हाँ। अच्छा मैं बताऊं, तुम ये कह रहे हो? यस सर। ग्राफ ये है कॉसेस का ग्राफ। तो 0 प्लस पे जा रहे हो तो वैल्यू कहाँ जा रही है बताओ? 1 की ओर जा रही है ना। और 0 माइनस पे जा रहे हो तो वैल्यू कहाँ जा रही है? 1 की तरफ जा रही है ना।
दोनों ओर से कॉसेस का वैल्यू कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, आउटपुट Yes, कहाँ sir. जा रहा है, 1 माइनस उसका जीआईएफ लगाओगे कितना हो जाएगा? 0. अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, yes. सर एक बार थर्ड वाला वापस बता देंगे? कौन सा? थर्ड वाला। ये वाला? यस सर। कहाँ दिक्कत है बताओ? सर आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया ना उसमें सेकंड पार्ट है ना वो वाला। ये वाला? नहीं सर इसके नीचे जो आपने 0 ये वाला प्लस कह रहे 0 हो? माइनस में लिया है ना उसका 0 माइनस वाला बता दीजिए। ये वाला हाँ सर। साइन 0 माइनस कितना होगा? 0 माइनस होगा ना? हाँ सर। साइन 0 माइनस का वैल्यू कितना होगा? बहुत छोटा होगा ना। और साइन सर। 0 माइनस का वैल्यू छोटा होगा उसका, लेकिन जीआईएफ कितना हो जाएगा? -1 ना। यस सर। तो माइनस ऑफ -1 +1 हो गया ना। हाँ सर समझा। कॉपी करो ना अभी, और करते हैं अभी, और करते हैं 2 मिनट और फिर आ जाएगी। रब करें? हाँ बोलो भाई। यस सर। चलो बताओ। हाँ बोलो पहला वाला। doesn't exist. क्यों? 0 प्लस में 1 आ गया, 0 माइनस में -1 आ गया। 0 प्लस में 1 आ गया? नहीं सर 0 प्लस में 0 0 का है, 0 माइनस में -1। मतलब गलती करते हो ना पीयूष, सिंपल सिंपल चीज बोलने में।
क्या बोले हम, 0 आएगा ना, और यहाँ पे -1 -1। सबको क्लियर है कि एक्सप्लेन करूं मैं इस चीज को? क्लियर है Yes. सर। कि जब यहाँ पर जा रहे हो तो आउटपुट कहाँ पे है, नेगेटिव में है ना। 0 माइनस पे तुम्हारा साइन इनवर्स x जो है वो कहाँ जा रहा है बेटा, 0 माइनस पे ना। तो Yes, उसका sir. अगर GIF लगाएंगे तो कितना आएगा, -1 समझा? अरे फील आ रही है कि नहीं आ रही है बे? आ रही है Yes, सर। sir. आ रही है सर। इसका बताओ 1 होगा, दोनों 1 की तरफ कम करेंगे। कैसे, कैसे बताओ, कैसे बताओ? 0 प्लस 0 माइनस पे क्या हुआ बताओ? सर इंटीग्रल का ग्राफ 1 ही रहेगा। हाँ तो क्या हो रहा है बताओ तो पहले। 0 प्लस पे कॉस इनवर्स x कहाँ है, 0 प्लस माइनस पे कॉस पाई बाय इनवर्स 2 x। हाँ 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 0 प्लस पे पाई बाय 2 माइनस है। पाई बाय 2 माइनस है, हाँ बढ़िया। हाँ और यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस। लेकिन हमें क्या अंतर पड़ता है, हमें लगाना क्या है, इंटीग्रल GIF ना। वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 1। अरे क्लियर है? यस सर। Yes. तीसरा वाला बताओ। 1 बोलो दोस्त क्या होगा? 1 लेकिन मैं 2 अप्रोचेस ना, मैं तो एल्जेब्रिकल अप्रोच ही प्रेफर कर रहा हूँ। cos x माइनस क्या हो जाएगा बोलो? और 0 प्लस। अरे यही है ना बालक। हाँ सर। तो अगर 0 प्लस पे गए और 0 माइनस पे गए, 0 प्लस पे जाओ चाहे 0 माइनस पे जाओ, तो क्या लिखा है बोलो? 1 माइनस cos ऑफ 0 प्लस माइनस cos ऑफ 0 प्लस। और यहाँ पर क्या लिखा है, cos ऑफ 0 माइनस माइनस cos ऑफ 0 माइनस। लेकिन cos ऑफ 0 माइनस और cos ऑफ 0 प्लस दोनों की वैल्यू क्या है? 1 माइनस। 1 माइनस है ना भाई। हेलो, वैल्यू क्या है बेटा बताओ भाई? 1 माइनस है ना। यस सर। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी दोनों साइड से? ये तो तो 1 जीरो हो माइनस जाएगा ना, ये 0। जीरो हो जाएगा ना। हेलो हाँ या ना कुछ तो बोलोगे। यस सर। तो cos ऑफ 0 प्लस, अब दोनों साइड से टेंड कहाँ करेगा? 1 माइनस 1 के तरफ। 1 माइनस विच इज 1 विच इज 1। अरे ये क्लियर है क्या? Yes. यस क्या तुम ग्राफ बना लेते हैं? ग्राफ बनाने आता है मित्रा, भूल चुके हो? यस सर आता है। ऐसे था 0 से 1 में, तो वैसे ही रहेगा। याद आ रहा है? और बाकी सारे ग्राफ को अपन ऐसे स्ट्रेच कर लेते हैं कि उठ के कहाँ आ जाए, 0 से 1 में आ जाए। चमकता है क्या? यस सर। समझे? तो क्या हो गया बताओ? दिख रहा है वैल्यू कहाँ जा रही है? 1 1। ये क्लियर है? फ्रैक्शनल का बताओ। फ्रैक्शनल का बताओ। सर डजंट एग्जिस्ट। 0 प्लस में 0 की तरफ क्यों point एग्जिट? करेगा क्यों क्यों और क्यों? 0 माइनस में 1 की तरफ। 0 माइनस में 1 के 1 तरफ। और 0 प्लस में 0 की तरफ। 0. ये बात समझ में आ रही है अच्छे से मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को? Yes, कि sir. 0 पे क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये बात चमकती है? यस इसका सर। बताओ क्या आएगा? 0 हाँ बोलो क्या, सॉरी हाँ बोलो क्या आएगा आंसर? 0. क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर है? यस सर। Yes. कैसे? सर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ से सोच सकते हैं और मन में भी सोच सकते हैं, है ना? इसका बताओ सो डजंट एग्जिस्ट। क्यों? सर 1 माइनस में -1 आएगा, 1 प्लस में 0। लॉ 1 माइनस में ln x कहाँ जा रहा है? 1 0 के माइनस की 0 के तरफ ना। नीचे। यस सर। तो GIF ऑफ 0 माइनस क्या होगा? -1. -1 और 1 प्लस पे ln x कहाँ जा रहा है? 0 plus. 0 प्लस। तो 0 प्लस कहाँ जाएगा? 0। ये बात समझ में आती है क्या? यस Yes. सर। हाँ बोलो क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर सभी को?
यस सर। Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. मैं जनरली किसी बुक की थ्योरी की बड़ाई नहीं करता हूँ, बट इस चैप्टर में एनसीईआरटी हैज गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल थ्योरी। फाइन। अच्छा, वो प्रोबेबिलिटी वाला एक्सरसाइज 3 आप लोग का हो गया, डिस्कस कर लें अब किसी दिन। Yes, sir. अरे हेलो, इस वीक में होमवर्क कम ही रहेगा लिमिट्स वाला, तो अपन प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 3 और जो फंक्शन वाला एक्सरसाइज 2 इस वीक में करना चाहेंगे। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज लिमिट्स का इस वीक में थ्योरी चलते रहेगा बहुत दिनों तक। मेरा लिमिट्स बहुत स्लो हो जाता है। इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ, सर। sir. फंक्शन वाला होमवर्क हो गया है, कर ले। और लिमिट्स वाला ये क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी वाला होमवर्क हो गया, एक्सरसाइज 2 वाला, एक्सरसाइज 3 वाला। Yes, sir. अरे बस पीयूष बोलता है, इसकी आवाज Yes, बहुत sir. खराब आके वो बोल ही नहीं रहा है यार। अरे Yes, sir. एक्सरसाइज 3 हुआ है कि नहीं हुआ प्रोबेबिलिटी का? हो गया हाँ sir. सर। हो गया ठीक है, सर। हो गया है. प्रोबेबिलिटी में पूरी हम डिस्कस, प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 2 भी खत्म करो। प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 2 भी खत्म, एक्सरसाइज 1 नहीं करेंगे, बेकार है एक्सरसाइज 1, बहुत बोरिंग है। एक चाहो तो कर लो यार, ऐसा कुछ बोरिंग नहीं है। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप पूरी शीट कर सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में कुछ बचा नहीं है, यू कैन डू पूरी शीट। अब प्रोबेबिलिटी में एक मिस्टेक हो गई है, वो मैं अभी आप बता दूंगा। एक होमवर्क देना भूल गया था मैं, और डाल दूंगा। स्टेट बोर्ड का चैप्टर बुक टू क्लास 12th का मैं होमवर्क याद नहीं आ रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करके 2 चैप्टर है, वो हमने नहीं किया है ना। क्लास 12th का नहीं किया है ना? किया है? नहीं sir. होमवर्क देना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। हाँ, एनीवे, जितना क्लियर है क्या आपको जो पढ़ाया मैंने अभी तक, कॉपी करो इसको। भाई आदित्य प्रसाद किस बैच में है? अरे tan x मालूम चल गया तो कल आपको डबल एंगल पढ़ाया था ना मैंने, tan 2x is equals to tan square x वाले से। उससे tan x by 2 निकाल लो, 2 वैल्यू आएगी। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x by 2 कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे ये तो क्लास में किया था ना। p का मान लो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस d है, एक बार p से इक्वेट करो, एक बार q से इक्वेट करो, ठीक है। a और d निकाल लो और पुट कर दो sp plus q में। हाँ भाई, क्लियर है क्या? Yes, sir. आगे करें? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी का जो मुझे याद आ रहा है ना, मैं बट बुक से देख लूं क्या? प्रोबेबिलिटी का निशान ने बना के भेजा था ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ, 12th की बुक 1 का चैप्टर 7 और 8 है। 12th की बुक 1 का चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है। एनसीईआरटी तो पूरी कर ली थी ना हमने। Yes sir. अरे भाई, पहले होमवर्क बताया करो, दिमाग नहीं खराब करो, समझ रहे हो। एनसीईआरटी पूरी करी नहीं करी है? Yes sir. एग्जाम्पलर डिस्कस किया एनसीईआरटी का? नहीं किया है? नहीं किया. ओके, ठीक है। तो पहले फंक्शन पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। और फंक्शंस में एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर लिया ना मैंने। यस सर. Yes, sir. तो आप फंक्शन का एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 करो, ठीक है। और डाउट्स पूछते रहो। प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 3 होमवर्क दिया हुआ है, आप जिसको करना है एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. ये होमवर्क भी प्रोबेबिलिटी का है। ये बात चमकती है? यस सर. नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ट्राई करूंगा डिस्कस करने का, और इसको ट्राई करूंगा डिस्कस करने का।
ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू x प्लस साइन x पाई बाई 2। बताओ क्या होगा आउटपुट? बोलो। अरे बोलो भाई, वैल्यू कहाँ जाएगी? क्या हो गया? हेलो हेलो, 5/2 + 1। क्या चीज? अरे मैं पता नहीं क्या सपने देखने लगता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 कराऊंगा। आप लोग सिंपल आंसर ही नहीं, चुप हो जाते हो। इतना सब समझाया, अभी फिर से वही ढाक के 3 पास हो गए। एक्स प्लस साइंस का आप नहीं बता सकते हो? सर 1 + π/2 और 1 + π/2 की तरफ रिजल्ट। हाँ, π/2 दोनों साइड से कहाँ जाएगा? π/2 + 1 π/2 + 1 नहीं जाएगा क्या? जाएगा सर। सिंपल सी बात, दिक्कत क्या है इसमें? बताओ, कोई कंफ्यूजन क्या है इसमें? बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। नो सर। फिर काहे परेशान हो जाते हो तुम लोग तुरंत? हैं भाई? फिर चुप्पी छा जाएगी। अरे भाई पागलपन है यहाँ तो, बिल्कुल ही पागल हो। हाँ बोलो। 5/2। अरे सॉरी, हाँ बोलो क्या होगा आंसर? 5/2। 5/2। आप लोग इसमें डरते, आप लोग इसमें कंफ्यूज क्यों जा रहे हो? क्या कंफ्यूजन बताओ तो मुझे, क्या हो रही है? वैल्यू कहाँ जा रही है दोनों साइड से? 5/2 और π/2। कुछ तो आपके मन में एक डर बैठा हुआ है, कुछ तो आपने मतलब आई डोंट नो। ठीक है, अब बताओ। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ बताओ क्या होगा? तुमको बस बिहेवियर से मतलब है। 5/2। मैं Doesn't exist. Doesn't exist. हाँ बोलो क्या आ रहा है? Doesn't exist. क्यों भाई? 5/2 माइनस पे 5/2 आएगा, 5/2 प्लस पे 5/2 -1। 5/2 माइनस पे क्या आएगा? 5/2 प्लस सिर्फ 5/2। नहीं सर 5/2। लिख देंगे ना, जीरो 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 लिखा जाए ना, अच्छा रहता है ना। और यहाँ बताओ 5/2 5/2 माइनस। -1। क्यों -1 कैसे आ गया? cos x 5/2 के बाद नेगेटिव हो गया और उसका इंटीग्रल। अरे ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। मुझे पता नहीं यार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ। समझ में आ रहा है।
लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x, बताओ क्या होगा। अब इन्फिनिटी जब जाते हो ना तो इन्फिनिटी का क्या, इन्फिनिटी का तुम राइट साइड पहुंच सकते हो क्या? नहीं सर। जब इन्फिनिटी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा इन्फिनिटी को एक ही साइड से अप्रोच कर सकते हैं ना, किस साइड से, उसके लेफ्ट। नीचे वाले साइड से ना। बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा। हाँ बोलो। सर कांट से एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों कांट से क्यों? सर क्योंकि सिर्फ LHL अगर एग्जिस्ट करेगा तो भी LHL एग्जिस्ट करेगा, RHL तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं उससे अंतर नहीं, उससे मत कहना, उससे मत कहना। देखो फिर वही अगर देखो कैसा है, अगर LHL है अगर RHL है तो तब दोनों बराबर होना चाहिए। हमको बिहेवियर से मतलब है फंक्शन के, ज्यादा अंग्रेजी में मत घुसो। जिस साइड में है वहां तो वैल्यू आएगी ना। यस सर लेकिन फिर इसके बारे में बता नहीं सकते ना इन्फिनिटी कहाँ सर से। इन्फिनिटी में बताया नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या, बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू कहाँ हो सकती है? या तो 1 को अप्रोच करें, -1 से 1 तक। 1 तक। -1 से 1 में इसकी वैल्यू कहीं भी हो सकती है ना। हाँ सर। -1 से 1 में इसकी वैल्यू Yes. हो सकती है ना। तो एक फिक्स्ड बिहेवियर बता पाओगे क्या? नहीं नो सर। सर। बिहेवियर, ये बात चमक रही है। यस सर। चलो ये बता के बताओ, ये बताओ मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 0 हाँ e⁻1/x, इसका आंसर बताओ तो मैं फिर क्लास खत्म कर दूंगा। मुझे समझ में आया, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं होगा। क्यों? 0+ में वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और 0- में 0 की तरफ। बहुत अच्छा यार, मजा आ गया। बागलो सोचो एक बार। यस सर समझा सर। हाँ क्या होगा बोलो। 0+ से इन्फिनिटी को टेंड करेगा, 0 हाँ। माइनस पे 0 पे 0। 0 पे 0 क्यों? क्योंकि जब 0+ पे हो तो 1/x कहाँ पे है? इन्फिनिटी। और जब 0- पे हो तो 1/x कहाँ पे है? -इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। और e की पावर -इन्फिनिटी क्या होता है? ये बात चमक रही है क्या? यस सर। अरे ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। रैप करें? चलो ठीक है। सुनो अभी जो इम्पोर्टेंट होमवर्क है आपके लिए, क्लास 11th की एनसीईआरटी का
चैप्टर 13 का 13.1 से लेकर 13 पॉइंट क्या है ये सेक्शन, कैसे होता है सेक्शन, समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, मैं पेन होता है तो ना एनसीईआरटी के यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।